शम्सा अपनी बेटी से कहती है कि देखो शामी ने किस तरीके से तुम्हारे सारे ईमान तोड़ के रख दिए, सबके सामने किस तरीके से तुम्हें जलील कर दिया। आगे से वो कहती है कि मुझे तो इस चीज का अंदाजा ही नहीं था। वो साफ साफ शामी से कहती है कि अगर तुम्हारे घर वालों ने ये रिश्ता रखना है तो रखे, वरना मेरा काम खत्म कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे कि शामी किसी भी तरह से कोई बात की हामी नहीं भर रहा है। ये बात उसको काफी परेशान कर रही है। झूठ पे झूठ बोलकर इसकी जिंदगी को तबाह कराए। लेकिन इस दफा ओन खामोश नहीं रहेगा और वो कहेगा कि अगर तुमने अल्लाह की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि तुमने जो कुछ किया था ना, वही हकीकत है। जिसको सुनकर आयला के मुंह पे थप्पड़ दे मारेगी उसकी माँ और कहेगी शामी की माँ के खबरदार, तुमने कुछ भी कहने की कोशिश की, ये तुम और ओन मिलकर ये सब कुछ कर रहे हो और ये आप दोनों की प्लानिंग है और इस घटिया प्लानिंग का कोई भी शरीक नहीं होगा। मतलब ये है कि कभी भी उम्मीद मत रखना कि मेरा बेटा तुम्हारी इस घटिया प्लानिंग में शामिल होगा। जिस पर शम्सा कहती है कि खबरदार, तुमने कोई भी इल्जाम लगाने की कोशिश की, शामी की हरकतों को जरा नजरअंदाज करने की कोशिश मत करो। ये सब कुछ उसी ने किया है और उसी का किया धरा है। आयला चुप कर जाती है और बिल्कुल खामोश हो जाती है और सोचती है कि आखिर कोई इतना घटिया भी कैसे हो सकता है। अब जाकर उसको इस चीज का अंदाजा होगा कि उसकी माँ उसके लिए जो कुछ कहती थी, परेशान होती थी, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हकीकत थी। इस चीज का अंदाजा उसको अब जाकर हो चुका है। आप देखेंगे कि जोया समझाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि आयला मैं तुम्हें समझाती रहेगी लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इस सारी चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ ही है, क्योंकि वाकई में तुमने कभी किसी की बात नहीं मानी और शामी के सामने सबको अपना दुश्मन ही समझा है। इस तरीके से बिठा के रख लो। शम्सा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं आरफा से नजरें कैसे मिला पाऊंगी। आरफा के नजदीक जाना, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देख सकती हूँ। दादी कहती है अरे भाई, मुझे आयला तुमसे ये इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस कदर हमाकत भरी हरकत कर जाओगी कि हर चीज खराब कर जाओगी। दादी काफी परेशान और काफी आवाजार दिखाई दे रही है आयला से और कहती है कि शम्सा, तुमने अगर अपनी बेटी की कोई तरबियत की होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो आज जो दिन हमें देखना पड़ रहा है। आगे से आप देखेंगे कि आयला अपने बाप के पास जाती है तो उसका बाप उसको कहता है कि तुम मेरी नजरों से दूर हो, जो मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। जिसको सुनकर वो कहती है कि बाबा, इस सब चीजों में मेरा खेली का कोई कसूर नहीं है, शामी को क्यों इसके अंदर नहीं मिलाया जा रहा। लेकिन अब जाकर आयला को समझ आ रही है कि शामी कहीं भी उसका साथ नहीं दे रहा, बल्कि हमेशा एक साइड पे होकर उसकी सारी गलतियों को आगे कर देता है। आरफा कहती है कि मुझे तो हैरानगी हो रही है, अगर शामी इस बात के लिए हामी नहीं भर रहा, वो कह रहा है मुझे तो इन सब चीजों का इल्म ही नहीं है, तो आखिर कैसे आयला इस चीज को मानने पर मजबूर है और क्यों ये सब कुछ कर रही है। जो चक्कर अब मैं बोलना नहीं चाहती चल रहा है ओन के साथ इसका, ये चीज अगर मैं सामने खोल दूं तो आखिर तुम्हारा क्या रह जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत शदीद गुस्से में आ जाती है आयला और चली जाती शामी के पास और कहती है कि तुमने इतनी घटिया हरकत की, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। आखिर तुमने क्यों ये सब कुछ किया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। तुमने क्यों सबके सामने मुझे इस तरीके से जलील और रुस्वा करके रख दिया, मुझे क्या पता था कि तुम ये सब कुछ करोगे। लेकिन शम्सा कहती है कि अब ये सब कुछ करने का और कहने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ करना था ना, ये हो चुका है। मतलब ये है कि मुझे तुमसे अब कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, तुमसे कोई उम्मीद ना ही की जाए तो बेहतर है। तुमने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया है, मैं तुम्हें हमेशा समझाती रही कि अपने बावलेपन को छोड़ो और अब जरा इन चीजों की तरफ आओ, और तुम्हें ये सब कुछ बहुत जरूरी था करना तुम्हारे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी है।